हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रही है 5th यूनिट उसके अंतर्गत फ्रांस हम पढ़ चुके हैं। 5th यूनिट के अंदर देखो, आपके वैसे तो हर यूनिट में मैंने बताया है कि आपको अलग अलग देश है। जैसे कि हमने कहाँ से शुरू किया था, जापान से। जापान के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण में आया, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद फ्रांस, और एक यूनिट हमारे बीच में रह जाती है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 5th यूनिट का हमारा चल रहा था, उसके अंतर्गत हमने फ्रांस पढ़ चुके हैं। फ्रांस के अंदर ही एक और, यानी 5th यूनिट में 2 देशों का अध्ययन दिया गया है आपको, ठीक है। क्योंकि फ्रांस छोटा देश आ जाता है तो इसलिए एक और देश दिया है, उसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड। जो क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट की जो टीमें होती है उसमें भी एक न्यूजीलैंड टीम आती है खेलने के लिए। आपने अच्छे से देखा होगा, नाम सुना जरूर होगा। कहाँ पर है, क्या है, वो आपको भले पता नहीं हो, एक बार मैं मान सकता हूँ, पर आपने न्यूजीलैंड देश का नाम नहीं सुना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो अब आप थोड़ा मन में सोचिए, थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए कि कहाँ पर होगा न्यूजीलैंड, किस अवस्थिति में होगा, किस देश के पास में होगा, किस कॉन्टिनेंट के पास में होगा। कुछ लॉजिक लगा सकते हैं? चलिए, आपने सोचा होगा, बहुत अच्छी बात है। जिसको पता है उसके लिए तो और अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए वीडियो है, पूरी तरह से जरूर देखना। क्योंकि मैंने हर देश की पहले अवस्थिति विस्तार समझाया है, ताकि जब तक किसी भी चीज़ में बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक उसकी मेन बिंदु तक या मेन पॉइंट तक आप नहीं पहुंच सकते, नहीं समझ सकते। तो जब जब मैंने जितनी भी अवस्थिति विस्तार से संबंधित, यानी उस यूनिट की पहली जो वीडियो बना रखी, वो सभी स्टूडेंट जरूर देख लें। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो उनका भी इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे न्यूजीलैंड की अवस्थिति एवं विस्तार, यानी कि कहाँ पर न्यूजीलैंड स्थित है, किस देश के पास में है, किस कॉन्टिनेंट के पास में है। तो अब आप बताओ, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कितने कॉन्टिनेंट है? 7 में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित आपको पता है? जैसे अगर मैं ये पूरा मानचित्र बनाऊं, और तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर आ जाता है आपका भारत वगैरह, यूरोप वगैरह, एशिया वगैरह। फिर ये अफ्रीका आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यहाँ पर यूरोप, ठीक है। इस तरह से हमने देशों का अध्ययन किया। तो यहाँ पर क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अब इस ऑस्ट्रेलिया के नीचे, यानी कि देखिए, यहाँ से आप बड़े मैप से समझिए, फिर आपको मैं मेन जो है न्यूजीलैंड का मैप उस पर ले जाऊंगा। वहां पर जाने से पहले कुछ इन तथ्यों को भी आपको समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जापान देश है वो एशिया से कितना दूर है, कहाँ पर स्थित है, उसके बीच में जो सागर आता है उसको क्या कहते हैं। इसी तरह कुछ इसमें भी अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। और ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या स्थित है? न्यूजीलैंड देश, ठीक है। अब देखो, मैंने एक चीज बताई थी जब फर्स्ट वीडियो अपने, यानी कि जापान देश शुरू किया था, तो जापान मैंने क्या बोला था? एक द्वीपीय देश है और एक पहाड़ी देश है, ये बोला था मैंने। जापान के बारे में क्या बोला था? यह एक द्वीपीय देश है, यानी वो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ है। अब कोई ना कोई सागर तो होगा या महासागर होगा, जैसे उसमें भी प्रशांत महासागर था, तो इसमें भी कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है क्या? न्यूजीलैंड। ये जो दिख रहा है आपको, मैं इसको बॉक्स में बना देता हूं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये जो पूरा द्वीपीय देश दिख रहा है आपको, यह क्या है? न्यूजीलैंड। अब ये किसके पूर्व में है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। अब इसके बीच में भी तो जल राशि होगी, क्योंकि यह द्वीपीय देश है। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी तो जल राशि है। अब उस जल राशि को नाम क्या दिया गया? देखिए, समझने की बात है। 2 देशों या 2 भूमि के बीच में जब पानी आ जाता है, तो जैसे कि अगर भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, तो एडम ब्रिज, आदम का पुल, या जिसे पाक जल संधि कहते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी एक सागर आता है। जो पानी तो किसका है? प्रशांत महासागर का। किसका है? दक्षिण प्रशांत महासागर का। यानी कि किसका देश है? प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है, ठीक है। अब कौन कौन से द्वीप मेन है, कौन से नहीं है, उसका अध्ययन आगे करेंगे। पहले इस चीज को समझो। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ये समझ गए। एक द्वीपीय देश है यह, ये भी समझ गए। अब ऑस्ट्रेलिया से कितनी दूर है इसकी मुख्य भूमि? ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से न्यूजीलैंड की मुख्य भूमि कितनी दूर पर है? तो 1920 किलोमीटर दूर है।
1920 किलोमीटर दूर है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की दूरी। इसके बीच में जो सागर है उसका नाम नया क्या रखा है? टस्मान सागर। टस्मान सी क्या नाम है? या टस्मान सागर। अगर देखो कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं तो आपको यह भी चीज याद रखनी है कि टस्मान सागर किन दो देशों के मध्य है। सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा कि टस्मान सागर या टस्मान सी किन दो देशों के मध्य है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य क्या है? टस्मान सागर। इन दोनों की मुख्य भूमि के बीच का अंतर कितना है? 1920 किलोमीटर लगभग। अब आपको पता पड़ गया ये स्थित कहाँ है। अब विश्व का मानचित्र देखेंगे, ऊपर एशिया, यूरोप, फिर भारत, फिर अफ्रीका, फिर नीचे आ जाता है क्या? क्या आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे या पूर्व में है क्या? तो वो है न्यूजीलैंड। अब ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कहां पर स्थित है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड एक क्या है? द्वीपीय देश। इसको मुख्यतः 3 द्वीपों में बांटा गया। ऐसे तो बहुत सारे हैं। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि वो जापान में भी बहुत सारे द्वीप है, लेकिन कुछ कुछ मुख्य द्वीप भी होते हैं जिनको उन्हीं पर बांटा जाता है। उसमें कुछ बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका भी है। तो अब आप कहां पर ध्यान देंगे? इस ओर। ठीक है, अब हम आते हैं इस ओर। तो अब आप देखिए ये जो पूरा मैप बना हुआ, जो ये इस कलर से, ब्लू कलर से जो मैंने आउटलाइन की हुई है, यह वाली, ये ब्लू कलर से जो आउटलाइन है, यह पूरा द्वीपीय देश कौन सा है? ये और ये। अब देखो आपको सीधा सा दिख जाएगा, 3 द्वीपों मुख्य हैं। ये 3 मुख्य द्वीपों में विभक्त है। पहला उत्तरी द्वीप, ये पूरा जो द्वीप दिख रहा है आपको, यह है उत्तरी द्वीप। दूसरा कौन सा हो गया? ये मध्य में है, जो जिसका नाम क्या है? दक्षिणी द्वीप। और उसके सबसे लास्ट में है स्टुअर्ट द्वीप। ये छोटा सा जो दिख रहा है, इसका क्या नाम है? स्टुअर्ट द्वीप। यहां पर फोकस कीजिए, ये वाला द्वीप है, ये कौन सा है? स्टुअर्ट द्वीप। अब नॉर्मल कर दीजिए उसको। ठीक है, तो मुख्यतः तीन द्वीपों में विभक्त है। न्यूजीलैंड मुख्यतः कितने द्वीपों में विभक्त है? 3 द्वीपों में। ऐसे तो बहुत सारे द्वीप समूह हैं उसमें, लेकिन हमें किसका अध्ययन करना है? मुख्यतः इन 3 द्वीपों का। उसके अलावा 24 द्वीप ऐसे हैं जो कि कहां पर स्थित है? वो भी प्रशांत महासागर में। उस पर आधिपत्य किसका है? तो न्यूजीलैंड का। 24 द्वीप ऐसे हैं जो कि कहां? प्रशांत महासागर में। कितने द्वीप? 24 द्वीप। वो कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर पर। और उसका आधिपत्य किसका है? उस पर न्यूजीलैंड का। तो जो ये उत्तरी द्वीप है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, यह कौन सा है? उत्तरी द्वीप। यहां पर कौन सा है? दक्षिणी द्वीप। और ये सबसे लास्ट में कौन सा है? स्टुअर्ट द्वीप। अब जिस प्रकार मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा है? टस्मान सागर। अब इसी तरह उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप, 3 द्वीप है। उन तीनों के बीच में भी तो जल राशि आ रही है, क्योंकि वो अलग अलग है। यह मिला हुआ भाग होता तो बीच में जल राशि नहीं आती और ये अलग भाग नहीं बनते। ठीक है ना। अब ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनके बीच में भी तो जल राशि आ रही है। ठीक है, इनके बीच में भी जल राशि आ रही है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। अब इनके बीच में भी तो ये जल राशि आ रही है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, ये कौन सा है? उत्तरी द्वीप। ये दक्षिणी द्वीप। और ये कौन सा? स्टुअर्ट द्वीप। ठीक है ना। तो जो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में जो जल राशि स्थित है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य जो जल राशि स्थित है, उसका नाम क्या है? कूक जल संयोजक। यहां पर देखिए आप, जो ये उत्तरी द्वीप है, देखो उत्तरी द्वीप, और ये कौन सा है? दक्षिणी द्वीप। ये पूरा द्वीप की बात हो रही। एक कैटेगराइज अंदर में भी बात में जाऊंगा, पहले बड़े बड़े को समझ लो। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य क्या स्थित है? ये जल राशि का नाम क्या है? कूक जल संयोजक, जो कि कितना लंबा है? 24 किलोमीटर, लगभग 24 किलोमीटर लंबा है। यह समझ आ गया कि कूक जल संधि कहां पर है? उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप के मध्य कूक जल संयोजक 24 किलोमीटर लंबा है। अब आइए दूसरा कहां पर है? दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप के मध्य, उसका क्या नाम है? देखो ये रहा जो दिख रहा है, यहां पर भी जल संधि है, कोई ना कोई जल राशि अंदर आ रही है और फिर द्वीप दूसरा अलग है। तो अब इस पर देखिए, फोवियोस्क, क्या नाम है? फोवियोस्क जल संयोजक। फोवियोस्क जल संयोजक कहां पर स्थित है? दक्षिणी द्वीप या दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड और
स्टुअर्ट द्वीप के मध्य, यानी स्टुअर्ट द्वीप और क्या कह सकते हैं दक्षिणी द्वीप के मध्य क्या स्थित है, फोवियोस्क जल संधि और कूक जल संधि है उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के मध्य। तो ये जल संधि आपको समझ आ गई, वेरी गुड। जिसको समझ नहीं आए वो एक एक पॉइंट वाइज लिखते रहना और समझते रहना, ठीक है। मैं बार बार दोहराता चल रहा हूं, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत पुटअप हो जाते हैं आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे ये बताओ, जैसे आपको मैं हर बार कोई सा भी देश पढ़ाता हूं तो उसका पहले ही बता देता हूं कि इसकी राजधानी क्या है। जैसे कि ब्राजील की राजधानी ब्राजील, या उत्तरी अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन। क्या है अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। तो इसी तरह वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी, अमेरिका की। अब अमेरिका को छोड़ो, आ जाओ कहां पर, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, देखो राजधानी यहां पर है, तो यहीं पर एक राज्य उसका वेलिंगटन। देखो वो था वॉशिंगटन, यूएसए की राजधानी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, और वेलिंगटन किसकी है। देखो वॉशिंगटन और वेलिंगटन शब्द कुछ कुछ सेम लग रहे होंगे आपको, पर आपको समझना है वॉशिंगटन डीसी किसकी है, अमेरिका की राजधानी, और वेलिंगटन वो है न्यूजीलैंड की राजधानी। ये जो मैंने ब्लॉक बना रखे ये सभी इसके गणराज्य राज्यों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ऑकलैंड है, वेलिंगटन है, हल्किया है, तारानाकी है, फिर क्या है, नेल्सन है, कैंटरबरी है, ओटागो है। ये सभी उसके मुख्य मुख्य नगर हैं और राज्य हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हुई, वेलिंगटन, जो कि कहां पर स्थित है। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन यह पुटअप होता है कि न्यूजीलैंड की राजधानी स्थित है उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप या स्टुअर्ट द्वीप, तो क्या आंसर हो जाएगा, उत्तरी द्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है, उत्तरी द्वीप में स्थित है वेलिंगटन। नाम याद रखना, राजधानी का नाम क्या है, वेलिंगटन, लिख लेना अलग से। अब ये बात तो हो गई। अब मैंने आपको बताया कि 3 द्वीप इसके मुख्य है। अब जो द्वीप होता है उसकी आकृति, जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप। कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो पता है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। जो जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट जरूर करे कि ग्रीनलैंड द्वीप कहां पर स्थित है, किस देश के पास स्थित है। अब आते हैं इसी तरह, जिस तरह ये सबसे बड़ा है, तो अब यह भी तो द्वीपीय समूह है, कौन, न्यूजीलैंड, तो यह भी तो विश्व में कहीं ना कहीं स्थान रखता होगा। अब इन द्वीपों में से विश्व में स्थान रखता कौन सा द्वीप है, तो वो है दक्षिणी द्वीप। कौन से नंबर पर आता है, विश्व में 12वें नंबर पर। द्वीपों की कैटेगरी यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा द्वीप बड़ा है, तो ग्रीनलैंड, उसके बाद दूसरे करते हुए 12वें नंबर पर कौन सा आता है, दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप कौन से नंबर पर आता है, विश्व में 12वें नंबर पर। और 14वें नंबर पर कौन सा आता है, उत्तरी द्वीप। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा, न्यूजीलैंड का, मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं, विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, तो विश्व का न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया, तो दक्षिणी द्वीप। और विश्व में दक्षिणी द्वीप का नंबर देखें तो वो 12वें नंबर पर आता है। उत्तरी द्वीप कौन से नंबर पर आता है, 14वें नंबर पर आता है, ठीक है, ये समझ गए आप। तो इसकी राजधानी क्या हो गई, वेलिंगटन। अब राजधानी तो हो गई वेलिंगटन, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है ऑकलैंड, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है न्यूजीलैंड के, और उत्तरी द्वीप के अंतर्गत आता है। या हम कह सकते हैं वेलिंगटन जो राजधानी, उसके उत्तर में एक राज्य है ऑकलैंड, यहीं पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, किसकी, न्यूजीलैंड की। ये बात हो गई। इनके बीच की जो संधियां हैं, कूक जल संधि, फोवियोस्क जल संधि, ये भी हो गई। अब देख लेते हैं इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भी इसी वीडियो के अंतर्गत देख लेते हैं। इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हर किसी का आईएमपी रहता है, इसका भी आईएमपी है, पूछ सकता है। तो अब देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। देखो अब ऑस्ट्रेलिया तो यहां पर स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध का है, दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है ये रहा न्यूजीलैंड, तो दक्षिणी गोलार्ध तो दक्षिणी अक्षांश होगा,
और अगर मैं अक्षांश की बात करूं, सॉरी देशांतर की बात करूं, तो कौन सा के अंतर्गत आएगा? पूर्वी देशांतर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? पूर्वी देशांतर के अंतर्गत, क्योंकि ये यहां पर दक्षिण पूर्व गोलार्ध में स्थित है। क्या? न्यूजीलैंड। तो अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं पहले। देखो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होगा? देखो जीरो, देखो इसके ऊपर कौन सी रेखा है? मकर रेखा। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो दक्षिण में जो मकर रेखा, उससे भी नीचे कौन सा देश स्थित है? न्यूजीलैंड। एक बात एक और बता देता हूं, न्यूजीलैंड से याद आई मुझे, जो न्यूजीलैंड है यह सबसे दूरस्थतम देश है नौका से जाने के लिए या किसी भी फ्लाइट से भी जाने के लिए। क्या है? नहीं समझे? समझाता हूं। ये हमारी पृथ्वी में ज्यादातर ये हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ज्यादातर जो भाग है या भूभाग है जिसको हम स्थल भाग कहते हैं, वो सर्वाधिक भाग कहां पर है? उत्तर में। सर्वाधिक स्थल भाग कहां है? उत्तर में। कुछ कुछ भाग मकर रेखा तक है, वहां तक फिर उसमें सब देश आ जाते हैं, बहुत सारे देश आ जाते हैं, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका वगैरह सब। फिर आता है इसके नीचे यहां पर न्यूजीलैंड, यानी कि सबसे दूरस्थतम देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। हवाई यात्रा पर भी और जल यात्रा पर भी। तो सबसे दूर कौन सा स्थित देश है? तो न्यूजीलैंड। देखो ऑस्ट्रेलिया तो यहां तक आ गया, अब इससे भी आपको 1220 किलोमीटर दूर जाना है, तो सबसे दूरस्थतम यही देश हुआ। ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को। वो भी आप याद रखना। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी दूर, तो अब एशिया से तो पास में पड़ जाता कौन? जापान। लेकिन यह तो ऑस्ट्रेलिया भी दूर है, और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत दूर कौन सा हो गया? न्यूजीलैंड। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को सबसे दूरस्थ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड को सबसे दूरस्थतम देशों की कैटेगरी में आता है और फर्स्ट नंबर पर आता है। मैं बता रहा था आपको अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार न्यूजीलैंड का, तो यहां से शुरू होता है अक्षांशीय विस्तार। फिर ऐसे देखो, मैंने भी बताया आपको 0 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे आएंगे, एक ऊपर जाओगे तो उत्तर में तो कर्क रेखा, वहां वो कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से। अब नीचे आओगे तो कौन सी रेखा? मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है। अब उससे भी नीचे आना हमको, तो क्योंकि उससे तो बहुत नीचे, तो 34 डिग्री 55 मिनट, 34 डिग्री 55 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर, यहां से लेकर के यहां तक इसका विस्तार है। ठीक है। तो 34 डिग्री 55 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 47 डिग्री 17 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार भी देख लेते हैं। क्या है देशांतरी विस्तार? अब अक्षांश विस्तार तो मकर रेखा से नीचे, चलो आप समझ गए। अब यहां से ऐसे पूर्व की ओर चलेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। तो इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे तो यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म हो जाएगा। पहली भूमि ये है, कौन सी लगती है? ओटागो। ठीक है। ओटागो या अटागो, जो भी नाम है, नाम थोड़ा आपको अलग अलग यूनिक देखने को मिलेंगे क्योंकि हम भारत से बाहर विश्व की चर्चा कर रहे हैं। 176 डिग्री 20 मिनट, 176 डिग्री 20 मिनट कौन सा है? पूर्वी देशांतर से कहां तक? ये यहां तक ऑकलैंड, अ से शुरू होकर अ पे खत्म। ऑकलैंड क्या है? सर्वाधिक आबादी वाला राज्य। किसकी सर्वाधिक आबादी वाला? न्यूजीलैंड की सर्वाधिक आबादी वाला। 178 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, ये हो गया देशांतर विस्तार। अब अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार में हम यह भी कह सकते हैं कि इसका देशांतरी विस्तार, सॉरी अक्षांश विस्तार अधिक है और देशांतरी विस्तार कम है, लगभग 2 डिग्री भी नहीं, हाँ 2 डिग्री ऊपर इसका क्या है? अक्षांशी सॉरी देशांतरी विस्तार, और इसका अक्षांश विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है।
तो ये हो गया अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार, इसकी राजधानी बता दी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बता दिया, इसका सर्वाधिक बड़ा द्वीप बता दिया, कौन सा, दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप विश्व में कौन से नंबर पर आता है, 12वें नंबर पर, और जो उत्तरी द्वीप है वो कौन से नंबर पर आता है, 14वें नंबर पर। ठीक है, अक्षांश विस्तार हो गया, देशांतर विस्तार हो गया। इन दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर हो गया, उत्तरी और दक्षिणी के बीच में कूक जल संयोजक हो गया, दक्षिणी और स्टुअर्ट द्वीप के बीच में फॉयस्क जल संधि हो गई। ठीक है, अब एक बार रिकॉर्ड देख लो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर है, 1750 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से लेके दक्षिण तक। किसकी, न्यूजीलैंड की। यह जो लिखी है उत्तर से लेके दक्षिण, यानी कि 34 डिग्री 55 मिनट से लेके 47 डिग्री 17 मिनट तक इसका अगर दूरी देखोगे तो 1750 किलोमीटर होगी, या 1750 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है, किसी, न्यूजीलैंड की। अगला देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है, 27,534 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किसका है, राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 और ये भाई साहब कहां रह गए, 2,70,000, सॉरी मैं गलत बोला, 2,70,534। अब ये तो 3 लाख पर है, यानी कि राजस्थान से भी छोटा देश है ये न्यूजीलैंड, तो बहुत छोटा है, वैसे दिख ही जाएगा आपको। राजस्थान तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, तो इसे ही मैंने याद करने के लिए आपको बता दिया, कंपेयर करने के लिए बता दिया। ठीक है, तो 2,70,534 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल। इसको नोट डाउन कर लेना, आता है। अब इसकी तटरेखा भी देख लेते हैं। द्वीपीय देश है तो स्थल सीमा तो कहीं मिलेगी नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, किसी और स्थल भाग से लगता ही नहीं, तो स्थल सीमा आएगी कहां से, क्या है, पूरी न पूरी जलीय सीमा या तटरेखा। कितनी है, 15,134 किलोमीटर। यहाँ और यह, इन सभी द्वीपों को मिला लें तो 15,134 किलोमीटर इसकी जलीय या तटीय सीमा है। ठीक है, तो यह कुछ मुख्य बातें थी। इन सभी बातों को एक एक पॉइंट करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और जो कुछ समझ नहीं आया हो इस वीडियो में, बाय चांस, वैसे तो पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, फिर भी नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कुछ भी बात इससे संबंधित पूछ सकते हैं। तो यह था न्यूजीलैंड की स्थिति एवं विस्तार। इसमें और भी जो अब आएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपकी यूनिट से रिगार्डिंग है अगला बता दिया जाएगा। तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।